अंकिता भंडारी मर्डर केस की वजह से पूरे उत्तराखंड में आक्रोश है। उत्तराखंड की बेटी अंकिता को 28 अगस्त को ही नौकरी मिली थी और 18 सितंबर को उसकी हत्या कर दी गई। 19 साल की अंकिता भंडारी को पुलकित के रिजॉर्ट में नौकरी करते हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था कि उसकी हत्या कर दी गई। आखिर अंकिता पुलकित के रिजॉर्ट के बारे में ऐसा क्या जान गई थी जिसकी वजह से उसे मार डाला गया? अंकिता को मारकर पुलकित और उसके दोस्त क्या छिपाना चाहते थे? अंकिता की मर्डर मिस्ट्री का सच कैसे खुला, देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। सात दिन बाद और 2 दिन के सर्च ऑपरेशन के बाद अंकिता भंडारी के शव को एसडीआरएफ की टीम ने चीला नहर से बरामद कर लिया है। अंकिता के पिता ने शव की शिनाख्त भी कर ली है। अंकिता मर्डर केस में पुलिस और एसडीआरएफ को बड़ी सफलता मिली। जो चिला डैम के पास पावर हाउस बना हुआ है वहां पे पानी को रोक दिया गया था और एसडीआरएफ की एक टीम पहुंची थी सुबह में यहाँ पे, और यहाँ पे एक डेड बॉडी मिली थी। कुछ देर इंतजार किया गया, फैमिली मेंबर्स को बुलाया गया, फिर उसके बाद ये कंफर्म किया है अंकिता के फादर ने। फादर अभी भी आप गाड़ी में बैठे हैं, आप देख सकते हैं, इन्होंने खुद कंफर्म किया है कि ये अंकिता की डेड बॉडी है। तकरीबन 1 सप्ताह बाद ये डेड बॉडी मिली है और मैं वो जगह आपको दिखाना चाहूंगा जहां पे ये डेड बॉडी मिली थी। सुबह जब एसडीआरएफ की टीम यहां पे पहुंची थी तो उनको पहले से ही जो सिक्योरिटी पर्सनल्स यहाँ पे मौजूद थे उन्होंने बताया कि वहां पे दूसरी तरफ एक डेड बॉडी तैर रही है और एसडीआरएफ की टीम बोट के जरिए वहां तक गई और तुरंत उस डेड बॉडी को अपने साथ लिया और बाहर निकाल के बाहर लेके आई और उसके बाद जो है फैमिली मेंबर को बुलाया और अब देख सकते हैं यहाँ पे ये एम्बुलेंस भी आ गई है और एम्बुलेंस में डेड बॉडी को यहाँ से ले जाया जाएगा। अंकिता के फैमिली से उसके फादर और ब्रदर दोनों आए थे। काफी वक्त लगा उनको। शव की जो हालत है वो बहुत खराब थी, पिछले 7 दिनों से पानी में था, इस लिहाज से पहचानने में थोड़ी सी उनको दिक्कत हुई। मोबाइल फोन पे देखा और खासकर जो कपड़े थे उसके जरिए पहचाना कि ये अंकिता की डेड बॉडी है। अंकिता भंडारी की हत्या के बाद उत्तराखंड में लोग गुस्से में हैं। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। 18 सितंबर को अंकिता भंडारी रिजॉर्ट से गायब हुई थी, लेकिन शिकायत के बाद भी जब प्रशासन एक्शन में नहीं आया तो लोगों के सब्र का बांध टूटने लगा। आखिरकार प्रदेश की सरकार हरकत में आई और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। लोगों का गुस्सा आरोपियों पर भी फूटा। आरोपियों के साथ गुस्साए लोगों ने शुक्रवार को मारपीट भी की थी, उनके कपड़े तक फाड़ दिए थे और आज एसडीआरएफ ने अंकिता का शव बरामद कर लिया। कल पता चला कि शक के बिहार पे कि जो नहर में है, तो कल भी हमने सर्च किया था, पानी अधिक बढ़ा था। आज थोड़ा प्रशासन ने पानी कुछ कम किया था, तो आज सुबह से हम यहाँ पे सर्च कर रहे थे, तभी हमें एक शव दिखाई दिया तो हमने उसको रिकवर किया। आप लोगों को कुछ पहचान पहले बताई गई थी कि किस ड्रेस में है या किस तरह से? पहले देख के, सबसे पहले आपने देखा था, कैसे आप लोगों को क्या अंदाजा लगा? जी, हमें पहले फोटो दिखाई गई थी कल कि जीन्स और टॉप पहना है, तो हमें उस पे कि महिला का शव मिला है, तो हमने रिकवर, जैसे ही हमें पता लगा कि महिला है तो हमें पहले अंदाजा नहीं था कि उसी का ही है, उनका पुराना है। लेकिन रिकवर करने के बाद जब परिजन आए तो उन्होंने ये घोषित करा कि हाँ वही है। ये वही रिजॉर्ट है जिसमें अंकिता भंडारी रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। इसी रिजॉर्ट से अंकिता भंडारी 18 सितंबर को गायब हुई थी। ये अंकिता भंडारी का रूम है जहां से उसके कपड़े बरामद हुए हैं। रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य है, जो बीजेपी के पूर्व मंत्री विनोद आर्य का बेटा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद इस अवैध रिजॉर्ट पर बुलडोजर वाला एक्शन हुआ है। अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपी पुलकित आर्य के अय्यासी का ये अड्डा था। ये है वनंतरा रिजॉर्ट। आप देख सकते हैं इस पे प्रशासन का बुलडोजर चला है और ये प्रशासन का बुलडोजर चला है भारी जनता के दबाव के बाद में। जिस हिसाब से पूरे उत्तराखंड में लोग आक्रोशित थे, उसके बाद मुख्यमंत्री ने रात में ही आदेश दिया और रात 12 बजे यहां पे प्रशासनिक अमला पहुंचा, साथ में जेसीबी मशीन पहुंची और इस वनंतरा रिजॉर्ट को तोड़ दिया गया। ये मेन एंट्रेंस है इस रिजॉर्ट का। बताया जा रहा है कि वर्षों से पुलकित आर्य यहां पे अय्यासी का अड्डा बनाए हुए था और यहीं पे अंकिता आर्य काम करती थी।
और उसकी हत्या की गई है। इस घटना के बाद से लोग इतने ज्यादा उद्वेलित हुए थे पूरे शहर में, न सिर्फ ऋषिकेश में बल्कि पूरे उत्तराखंड में, कि उसका असर अब देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है। और ये आपको मैंने रिसेप्शन का एरिया दिखाया, ये एक रूम देख सकते हैं। इस रूम में महिलाओं के कपड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखें तो इस रूम को भी तोड़ा गया है। सामने से जो इसकी दीवार है ये पूरी तरह से तोड़ दी गई है, और जो मेन सामने का पूरा एंट्रेंस, पूरी दीवार, ये सब कुछ तोड़ दिया गया है। सबसे बड़ी बात ये कि प्रशासन को अचानक ये पता चला कि जो जमीन इंडस्ट्रियल यूज के लिए दी गई थी वहां पे ये रिजॉर्ट बना के ये धंधा चल रहा था। और मुख्यमंत्री को जब ये पता चला तो देर रात ये आदेश दिया गया और उसके बाद इस पूरे रिजॉर्ट को तहस नहस कर दिया गया। प्रशासन का बुलडोजर यहां पे चला है और अब ये कोशिश की जा रही है कि इस आसपास में जितने भी इस तरह के गैर कानूनी रिजॉर्ट बने हैं उसके ऊपर में भी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे केस में जहां कहीं भी लापरवाही हुई है, तहसील स्तर पे जो लापरवाही हुई है उसमें भी कार्रवाई हुई है, तहसीलदार के ऊपर में कार्रवाई हुई है, लेकिन बहुत देर होगी। 5 दिन बाद प्रशासन की नींद खुली है और अब एक एक करके पुलकित आर्या और उसके जो राजनीतिक रसूख थे उसके बावजूद भी यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि ये कार्रवाई तब तक जारी रहे जब तक इस तरह के बहसियाना हरकत करने वाले लोगों के मन में प्रशासन का खौफ नहीं पैदा हो जाता है। आखिर अंकिता भंडारी के साथ 18 सितंबर को क्या हुआ था? कैसे वो 18 सितंबर के बाद किसी को दिखी नहीं और आज उसका शव नहर से बरामद हुआ है? आरोपियों ने कबूल किया है कि 18 सितंबर को रात 8 बजे तीनों आरोपियों के साथ अंकिता भंडारी ऋषिकेश गई। रात 9 बजे ऋषिकेश से लोग वापस लौटे। रात 10:30 बजे लौटे केवल 3 लोग, अंकिता नहीं थी। कि मोटिव तो जो इनका जो मुलजिमों का जो बयान है उस आधार पे तो यही लगता है कि जो यहाँ पर चीला रोड में रात के 10 साढ़े 10 बजे की बात है, यहाँ पर अंकिता इनके साथ थी और इनका किसी बात पे झगड़ा हुआ है और वो झगड़े का कारण क्या था वो अभी क्लियर नहीं है। मे बी कुछ उससे गलत इनकी डिमांड रही हो और उसी झगड़े में जो है इन्होंने उसको धक्का दिया है पुलकित ने और उसी में वो बेचारी जो है उसमें नहर में डूब गई है और आज उसका शव बरामद हुआ है। पुलकित के अलावा बाकी जो 2 लोग हैं उनकी क्या भूमिका थी इस पूरे केस में? नहीं, भूमिका पूरी है। देखिए 302 जो धारा है वो ऐसा नहीं है कि उसमें अगर कोई साथ में है तो वो उसमें शामिल नहीं होता। वो पूरा साथ था जब वो रिजॉर्ट से निकली है और रिजॉर्ट तक वापस नहीं पहुंची है। 3 लोगों के साथ निकली थी और 3 लोगों के साथ वापस नहीं पहुंची, तो तीनों की भूमिका पूरी है उसमें। मतलब 18 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक अंकिता की लाश चीला नहर में थी। अब 18 सितंबर से 24 सितंबर तक क्या क्या हुआ उसे भी जरा समझ लीजिए। 18 की रात से लापता हुई थी अंकिता भंडारी। 19 तारीख को आरोपी पुलकित आर्या ने पटवारी के पास गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। 20 सितंबर को अंकिता के परिवार वाले भी पटवारी के पास शिकायत लेकर पहुंचे। पटवारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। भारी दबाव के बाद केस को 21 सितंबर को लक्ष्मण झूला पुलिस के पास ट्रांसफर कर दिया गया। 22 सितंबर को पुलकित के पिता विनोद आर्या ने आरोपी पुलकित को पुलिस को सौंप दिया। 23 सितंबर को बाकी दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। तीनों आरोपियों को पुलिस कोर्ट ले जा रही थी, तभी लोगों ने आरोपियों की पिटाई कर दी। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 23 की रात 12 बजे के बाद आरोपी के रिजॉर्ट पर प्रशासन का बुलडोजर चल गया। 24 तारीख को अंकिता का शव चीला नहर से बरामद हुआ। परिवार वाले और इलाके के लोग प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन पौड़ी के डीएम विजय जोगदंडे निष्पक्ष कार्रवाई की बात कर रहे हैं। जैसे ही परिवार के द्वारा एफआईआर दर्ज किया गया, 20 तारीख को परिवार जब चौकी पे आए तो उनका वाद दर्ज कर लिया गया है और परिवार के अनुरोध पर फिर उसको नियमित पुलिस को ट्रांसफर करने का उन्होंने अनुरोध किया था, तो उसको भी स्वीकार करते हुए उसी दिन उसको ट्रांसफर करने का आदेश भी कर दिया और पुलिस विभाग ने शीघ्रता से जांच करते हुए तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया और उनके बयान दर्ज करवाए और उनके निशानदेही पर उन्होंने जो जैसे घटनाक्रम बताया उसको जांच किया गया और उसमें उन्होंने ये जानकारी दिया कि उनका नहर में उनको धक्का दिया गया है, तो वहाँ पे जांच की गई। शव की खोजबीन किया गया। एक दिन तो शव खोजने में कोई सफलता नहीं मिल पाई थी, लेकिन फिर पानी का बहाव कम करने पर आज सुबह अंकिता का शव प्राप्त हो गया। नहर में ही प्राप्त हुआ है जहाँ पे निशानदेही की गई थी। पटवारी को अंकिता मर्डर मामले में सस्पेंड कर दिया गया है और उसके खिलाफ जांच के लिए अधिकारी भी नियुक्त कर दिया गया है।
कल मैंने परिवार से पूरा बात किया। अंकिता के जो पिताजी हैं वीरेंद्र सिंह भंडारी जी, उनसे बात किया, उनके भाई हैं, उनसे बात किया। तो उनके द्वारा जो तथ्य बताए गए हैं उसमें ये नज़र में आ रहा है कि पटवारी की लापरवाही नज़र आ रही है। तो उसको देखते हुए उनको वर्तमान में सस्पेंड किया है, निलंबित किया है और एक जांच अधिकारी गठित किया हुआ है। शासन द्वारा भी इस प्रकरण को देखते हुए एक एसआईटी का गठन किया गया है और एसआईटी भी अपनी जांच निष्पक्षता से कर रही है, ऐसा परिवार को आश्वासित किया गया है। क्योंकि अभी मामला जांच के दौरान है, इसमें कई और तथ्य सामने आ सकते हैं। अंकिता मर्डर केस में जांच अब तेज रफ्तार से हो रही है, ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मर्डर मामले में पटवारी यानी लेखपाल का क्या काम है और पुलिस के बजाय पटवारी को क्यों सस्पेंड किया गया, तो इसे भी समझना बेहद जरूरी है। उत्तराखंड में 2 पुलिस काम करती है, ग्रामीण इलाकों में राजस्व पुलिस और शहरी इलाकों में पुलिस। ग्रामीण इलाकों में किसी भी क्राइम या घटना की रिपोर्ट पटवारी के पास की जाती है, जिसको तहसीलदार और सीधे डीएम हेड करते हैं। जब मामला राजस्व पुलिस से नहीं संभलता तो पुलिस को मामला सौंप दिया जाता है। लेकिन अंकिता मर्डर केस में पटवारी ने जांच करने की जहमत ही नहीं उठाई और अब मामले की जांच पुलिस कर रही है और यही वजह है कि पटवारी को सस्पेंड कर दिया गया है। अंकिता मर्डर केस की जांच के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एसआईटी का भी गठन कर दिया है। अंकिता बेटी का पार्थिव शरीर खोज लिया गया है, मिल गया है और सभी दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसको लेकर हमने डीआईजी पी रेणुका देवी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया है, जो पूरे मामले की तह तक जाएगी, उसकी जांच करेगी और अपराधियों को सजा दिलाने का काम करेगी। चाहे कोई भी हो, अपराधी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। आरोपियों की निशानदेही पर अंकिता का शव मिल गया है। अंकिता की हत्या के तीनों आरोपी पुलकित आर्य जो वनंतरा रिजॉर्ट का मालिक है, सौरभ भास्कर जो रिजॉर्ट का मैनेजर है, अंकित गुप्ता जो पुलकित आर्य का दोस्त है, तीनों आरोपियों को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस शुक्रवार को आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के लिए कोर्ट द्वार लेकर जा रही थी। इसी दौरान बैराज पुल से आगे कोडिया में सैकड़ों ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी को रोक लिया था और तीनों को जमकर पीटा था। हालांकि पुलिस ने बीच बचाव कर तीनों को भीड़ से निकाला। स्थानीय लोगों का गुस्सा काफी दिनों से पुलकित के खिलाफ भरा था, जो अंकिता की दर्दनाक मौत के बाद फूटा। सुनिए पुलकित आर्य को लेकर गांव के लोग क्या कह रहे हैं। के सांप लग जाए, डीएम बाएं जेब में, एसडीएम दाहिने जेब में और मंत्री मेरे पीछे वाले पकड़ में रहते हैं। ये इसके लफ्ज हैं। अगर से कोई चीज बोलते हैं तो सीधा बोलता है देख लेंगे। गांव के लोगों में पुलकित के खिलाफ गुस्सा भरा है। मामले का खुलासा होने के बाद शुक्रवार को पुलिस ने रिजॉर्ट सील कर दिया था, बुलडोजर भी चलाया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलकित आर्य के रिजॉर्ट में भी तोड़फोड़ की थी। गांव के लोग पुलकित आर्य और रिजॉर्ट को लेकर क्या कह रहे हैं, खुद सुनिए। ये तो देख लेने की धमकी देता था। कल भी जो है जब गाड़ी वहाँ पे रुकी तो गाली बक रहा था जो बाहर खड़े हो। हाँ जी, तभी तो इस पे फिर वो तब छीना जब टीवी। हाँ। अच्छा ये बताओ कि इसको अय्यासी का अड्डा क्यों बोल रहे हैं आप लोग, क्या होता था यहाँ पे? सर अय्यासिया तो सारे होटलों में हो रही है। यहाँ जितने भी होटल है सब में शराब परोसी जा रही है, अय्यासिया चल रही है। इस कारण मसाज के नाम पे अय्यासी चल रही है। मतलब यहाँ पे भी वो हो रहा था। हाँ जी, हाँ जी, जी जी, हाँ जी, मसाज का। हाँ जी, मसाज। हाँ जी, तो सब बंद होने चाहिए। ठीक है, आपका क्या नाम है सर? सतेंद्र सिंह चौधरी, ग्राम प्रधान। आप प्रधान है यहाँ। ये बताइए कि आपके ग्रामीण कितने परेशान थे इससे? ग्रामीण शुरू से इससे परेशान है। गाँव वालों से इसके कोई वो नहीं, बातचीत नहीं है। न किसी को मुंह लगाता है। ये अपने टोर में रहता है, फिर अपने बाप के उस घमंड में रहता है कि मेरे बाप राज्य मंत्री है, मैं ये हूँ। ये शुरू से ही बिगड़ा हुआ है। यहाँ इसके गांव के साथ किसी के नहीं बनते, किसी ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई तो उसको धमकी देने लगता है। इसके साथ हरिद्वार के ऐसे ऐसे बदमाश आते हैं कि जिनको देख के हर कोई गरीब आदमी सोचता है क्या इनसे भिड़ना है, क्या इनका मुंह लगना है। तो इस वजह से इसका पावर बढ़ गई थी। अच्छा, आप लोग इस बात से संतुष्ट हैं जिस हिसाब से कार्रवाई हुई है, यहाँ पे बुलडोजर चला है? जो पुलिस की कार्रवाई जो इस मामले में हुई उससे तो हम संतुष्ट हैं, लेकिन जो ये कार्रवाई हो रही है, जो जनता की मांग है, हमारी मांग है कि इस पर बुलडोजर चलना चाहिए। जब तक बुलडोजर नहीं चलता तब तक हम भी चैन से नहीं बैठेंगे। अगर सरकार इस काम को नहीं करते तो जनता को अपने हाथ में ये काम लेना पड़ेगा। हमें इसे चाहे कैसे बैठा है, हमें इसे हटाना है यहाँ से। ये पुलकित आर्य की अचार बनाने की फैक्ट्री है, जिसको गुस्साए ग्रामीणों ने आग के हवाले कर दिया है। इस फैक्ट्री से निकलने वाले पानी से ग्रामीण काफी परेशान थे।
शिकायत भी की थी और अंकिता मर्डर के बाद ग्रामीणों ने फैक्ट्री में आग लगा दी। अंकिता रिजॉर्ट के ठीक पीछे पुलकित आर्या की एक अचार बनाने की फैक्ट्री है, उसमें आग लगा दी गई है। धू-धू करते हुए, जलते हुए इस फैक्ट्री को आप देख सकते हैं। एक ही परिसर में है, ठीक बिल्कुल वनांतर रिजॉर्ट के ठीक पीछे का ये हिस्सा है जिसमें आप आग जलते हुए देख सकते हैं। ग्रामीण बहुत पहले से नाराज थे, गुस्से में थे, यहां तक कि प्रशासन से कह रहे थे कि अगर प्रशासन इसको पूरी तरह से ध्वस्त नहीं करता है तो हम लोग कार्रवाई करेंगे और हम लोग अपने हिसाब से करेंगे। इस वक्त आपको कोई ग्रामीण या कोई दूसरे व्यक्ति यहां पे नजर नहीं आएंगे, सिर्फ मीडिया कर्मी हैं, लेकिन यहां पे आग के हवाले कर दी गई है। ये पुलकित आर्या की प्रॉपर्टी है जिसको आग के हवाले कर दी गई। ये पूरा एक ही प्लॉट है जिसके स्टार्टिंग में, शुरुआत में पहले रिजॉर्ट है और उसके ठीक पीछे ये एक फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री में आग लगी है। काफी लंबी चौड़ी फैक्ट्री है। जो ग्रामीण है उनका ये कहना है कि यहाँ पे आंवला उबालते थे और उससे अचार और मुरब्बा बाकी दूसरी चीज बनाते थे और उसके गंदे पानी से लोग परेशान थे। इसकी शिकायत भी कई बार कर चुके थे और उसी फैक्ट्री को अभी आग के हवाले कर दिया गया है। पुलकित आर्य पर एक्शन हो रहा है, लेकिन सवाल यही है कि अपने ही रिजॉर्ट में काम करने वाली लड़की अंकिता की हत्या पुलकित और उसके दोस्तों ने क्यों की? पुलिस के मुताबिक 18 सितंबर को 2 स्कूटी पर अंकिता और तीनों आरोपी ऋषिकेश गए थे। अंकिता पुलकित के साथ स्कूटी पर थी। चीला रोड पर नहर के किनारे सभी रुके। तीनों आरोपियों ने शराब पी और मोमोज खाए। नहर के किनारे अंकिता और पुलकित में झगड़ा हो गया। अंकिता ने रिजॉर्ट का सच सार्वजनिक करने की चेतावनी दी। अंकिता ने पुलकित का मोबाइल नहर में फेंक दिया। अंकिता के साथ तीनों लड़कों की हाथापाई शुरू हुई। तीनों ने गुस्से में अंकिता को नहर में धक्का दे दिया। अंकिता नहर के पानी में डूब गई। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर सारी सच्चाई को उजागर कर दिया है। सारे सबूत को इकट्ठा कर लिया है। आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है और अब राज्य के डीजीपी ने अंकिता के पिता को न्याय का भरोसा दिया है। आरोपियों को कठोर सजा दिलाने का वादा किया है। खुद सुनिए उत्तराखंड के डीजीपी और अंकिता के पिता की बात। और ये मेरी ओर से मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि विवेचना इतनी मजबूत होगी कि हमें तो हर हालत में जो है न्यायालय से अनुरोध करके, बात करके, सबूत पेश करके इनको फांसी करवाएंगे हर हालत में। जी हाँ, मैं तो फांसी के इनको एनकाउंटर करना चाहिए इनको। अब देखो वो तो कानून के हाथ में, कानून में जेल चले गए तो वो तो उनकी वो है, किंतु हम इनको सजा दिलाएंगे फांसी की। ठीक है जी जी हाँ जी हाँ। तब बस एक अनुरोध है कि देखिए एक घटना हो गई, इतना दुख है, इतना ज्यादा दुख है कि आप हमें भी समझ ही सकते हैं कि लोगों को राजनीति मत करने दीजिए फिर ना, क्योंकि उससे कुछ होता नहीं है, वो चीजें बिगड़ती हैं, है ना। जी 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 तो मेरा एक ही अनुरोध है आपसे, ठीक है। जी 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 जो कोई कमी रह जाए आप इनका नंबर ले लो, सुयाल जी का, ये बहुत अच्छे एसपी साहब है। जी जी सबको लगता हो कि पुलिस ने ये नहीं किया, मेरे को उसी मिनट फोन कर दो आप। जी 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 हाँ जी मेरा नंबर 69 से, ठीक है। हाँ जी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।